वैसे मेरी एक दो ना स्टोरीज काफ़ी फेवरेट है, पर मैं एक स्टोरी अभी बताना चाहूँगा। कहाँ की है भाई ये है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में ना कुछ कुछ नेम होते हैं ना, वो इंडियन नेम जैसे होते हैं, जैसे कि सूरद, सूरज जी, ठीक है, और राहुल, राहुल भी निकल आते हैं। इंडोनेशिया में कुछ ना ऐसे नाम है? इंडोनेशिया में अपना कल्चर ना काफ़ी फैला हुआ है, वहाँ पे अपने जैसे नाम हैं उधर। 1997 की बात है, मुझे ढंग से डेट नहीं याद, तो 1997 लगा लेते हैं, उसी वक्त के अराउंड की, मतलब तब की बात है। एक ना जो अपने भैंसों को चराता था, वो गन्ने के खेत से जा रहा था, तो वो चराते चराते भैंसों को वो गड्ढे में गिर गया एक। उसने जब देखा उठ के कि ये मिट्टी थोड़ी सी अलग है, तो जब उसने उठ के देखा तो देख रहा है कि हाँ ये सच में अलग है, बाकी खेत की मिट्टी थोड़ी सी अलग दिख रही है, पर ये वाली थोड़ी सी अलग है, पता नहीं क्यों। फिर उसके मन में आया चलो मैं देखता हूँ खोद के क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसकी टांग भी कहीं पे ना टच हुई थी। तो फिर वो डर गया, क्योंकि ना वो खेत उसका था नहीं। तो वो गांव में जाता है सरपंच के पास, तो सरपंच को कहता है कि ऐसे ऐसे करके हो गया, वहाँ पर एक अजीब सी मिट्टी है, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो सरपंच और कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ भाई मिट्टी तो अलग है, अजीब सी है। तो खोदने के लिए कुछ लाए तो है नहीं थी भाई, वो शवल वगैरह, शवल ही कहते हैं, शवल तो लाए नहीं वो साथ में। तो पास ही में एक लकड़ी पड़ी थी उनके पास, तो उन्होंने लकड़ी से खोदना शुरू किया। अब धीरे धीरे खोद रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उनकी, और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, जैसे अब आपकी बढ़ रही है क्यूरियोसिटी, उसी तरह से उनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। जब इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, मेरी भी बढ़ रही थी। तो आगे जाके उनकी जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो टच होता है कहीं पे, उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ है, कुछ ना कुछ तो है। तो उन्हें थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आनी शुरू हो गई थी, तो वो अपने हाथों से ना चीज़ों को हटा रहे थे, मिट्टी को हटा रहे थे। तो जो गांव वाले थे वो लगा लो कि भी इधर गांव है, इधर वो खोद रहा है, गांव वाले सारे इधर वाली साइड पे खड़े हैं। अब उन्होंने हाथों से जैसे ही हटानी शुरू की ना, तो एकदम से जो बंदा हटा रहा था ना, 4 बंदे, वो भाग के गांव वालों की तरफ भाग गए। अब आप पूछोगे निकला कहाँ वहाँ से, क्या निकला? तो वहाँ पे एक औरत का चेहरा, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो गांव वालों की तरफ देख रही थी। और सिर्फ मुंडी है? मुंडी है यहाँ तक, हाँ। मतलब गले तक था, वहां तक की खोदी थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो गांव वालों को देख रही थी ऐसे, मतलब नजर नहीं हट रही थी, हिल कुछ नहीं, हिल नहीं रही थी वो, मतलब लाश थी और आंखें खुली हुई। हाँ एक हिसाब से हाँ लाश ही थी वो। हाँ। तो गांव वालों ने फिर पुलिस वालों को बताया, क्योंकि भाई अपने आप तो कोई गड्ढा खोद के भाई उसके अंदर घुस तो जाएगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत लोगों को थूकना बंद कर दोगे, अच्छा। बहुत सारे लोग। और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप ऐसा समझ लो कि मरने वाला खुद अपना गड्ढा खोदता है और उसमें समा जाता है, ऐसे करके स्टोरी। हाँ, तो बात कर रहे थे कि पुलिस की, पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। तो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है, तो एक रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तो हाँ, मैं लड़की का नाम बता दूं पहले मैं, वो उस लड़की इन्वेस्टिगेशन में पता चला उस लड़की का नाम था देवी। इंडियन नेम जैसा है देवी, ऐसे हमारे देवी देवते होते हैं ऐसे कर, क्योंकि इंडियन कल्चर फैला हुआ है उधर, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो देवी उस लड़की का नाम था। तो रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि ये लड़की जो देवी है, ये कल शाम के 6-7 बजे के आसपास ये मेरे उसी रिक्शे में थी। तो पुलिस कहती है आगे क्या हुआ, तो वो स्टोरी बताता है फिर क्या हुआ क्या आगे। वो कह रहा वो लड़की बैठी, मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है मैडम, उसने कुछ नहीं बताया, बस हाथों से इशारा कर रही थी, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो फिर उसने पूछा कि आप एक बार बता दीजिए, मैं वहीं पे आपको छोड़ दूंगा। फिर उसने बताया नहीं, पर वो इशारों से बताती रही कि मेरे को इधर जाना है। लेकिन भाई वो कोई ना कोई फिर तेरे को पता दिमाग ख़राब हो ही जाता है, आपको पता ही है। उसने रोका, उसने कहा मेरे को अभी बता दो नहीं तो मैं उतार रहा हूँ, कहाँ जाना है आपको? फिर उसने बताया मेरे को जाना है शामिन के पास। अब ये शामिन क्या चीज़ है? ये तांत्रिक। उसने कहा मेरे को ऐसे तांत्रिक के पास जाना है जो बीमारियां ठीक करता है। तो वो औरत जैसे ही वो रिक्शे वाला उसे ले जाता है तांत्रिक के पास जहाँ पे उसने छोड़ा। तो उसने पुलिस वालों को बताया कि मैंने इस औरत को यहीं पे छोड़ा था, लड़की को। तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया कि कहीं से भी साला मेरा फरार ना हो जाए कहीं से भी। तो पुलिस अंदर घुसती है। हालांकि हैरानी वाली बात थी कि वो शामिन वहीं पे बैठा था, वो तांत्रिक, वो कहीं भागा नहीं था। और उसकी घरवाली थी वहीं, वो भी दूसरे रूम में बैठी हुई थी। वो पुलिस वाले अब उसको तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की है, इसका नाम है देवी।
ये क्या तेरे पास आई थी कल को? कल नहीं, परसों, जो कुछ दिनों के बाद ही पता चला था, आई थी। कह रहा ना मैं तो जानता नहीं, मैंने पहली बार आपसे ये ऐसा नाम सुना है और मैंने कभी कभी नहीं मिला इससे। तो ऐसे हुआ भाई, तो पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। तो वहाँ पर उन्हें, क्योंकि उसके माँ बाप देवी के साथ थे ना, उनके पुलिस वालों के, तो तलाशी ली तो उसके माँ बाप ने बता दिया ये देवी का है। कुछ सामान था, ठीक है, कुछ पर्सनल सामान होगा। तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको गर्दन से। जब चूतड़ कूटे गए उसके, तो उसने सब कुछ बकना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा आप देवी की बात कर रहे हो, देवी की बात कर रहे हो? मैंने सैकड़ों लड़कियों को इसी तरह गन्ने के खेतों में गाड़ा हुआ है, आप देवी की बात कर रहे हो? तो पुलिस वाले हैरान। जब उसको शामिन को बिठाकर वो ले जा रहे थे जहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने यहाँ पे गाड़ी हुई है, पुलिस ने अंदाज़ा लगाया चलो 30-40 लड़कियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लड़कियाँ होंगी, हमें इतनी की खोदनी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ वहाँ पे, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे लाशों का कब्रिस्तान बना दिया था उस बंदे ने। अरे ऐसे कितनी लाशें थी? पता ही नहीं भाई, आज तक कुछ, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से पुलिस खोज नहीं पाई। अब आपको चीज़ बताता हूँ, कम से कम बताया जाता है, जब मैंने रिसर्च किया था, करीब 150 से 200 बंदा खुदाई कर रहा था वहाँ की, उस जगह की, और हज़ारों लोग थे वहाँ पे। तो इतनी सैकड़ों लाशें मिली, मतलब पूरा का पूरा गांव वहाँ पे गाड़ दिया उस बंदे ने, औरतों का। फिर बाद में पता चला कि वो क्यों कर रहा था, क्या कर रहा था? अब आते हैं कि उसने क्यों किया। जब उसको कोर्ट के ट्रायल पर लेकर जाया गया, तो फिर उसने बताया कि उन्हें उसने, भाई साहब ने ऐसा क्यों किया। उसको ना अपने पिता का सपना आता है। जब वो जवानी में था, उसका पिता उसको कहता है कि तेरे को क्या करना है, तेरे को 72 लड़कियों का, ठीक है 72 तो छोड़ो, उसने तो पता नहीं कितने की कर दी थी, तेरे को 72 लड़कियों का थूक पीना है, सलाइवा, और तू अगर ये करेगा तो तू अमर हो जाएगा। अरे ये सपने में आके उसका डैड कहते हैं उससे। डैड कहते हैं उससे। और ये सपना जब वो उठता है, उसने सोचा कि यार ये तो सपना ही है, बट वो सपना इतना रियलिस्टिक था भाई, उसको सच में विश्वास हो गया था कि ये रियल है, फेक नहीं है ये कोई। तो क्योंकि सपना ही रियलिस्टिक था, तो अब उसके बस में क्या थी, तो उसने एक, अब थूक कैसे निकाले, मेन यहाँ पे रखती है कि भी थूक कैसे निकाले लड़की के मुंह से, अब आते जाते किसी के मुंह से थूक थोड़ा निकाल सकते हैं। तो उसने कहा, उसने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। एक गांव के पास वो रहने लगा, वहीं 1997 में इंडोनेशिया में। उसने एक अफवाह फैलाई कि मैं औरतों को वरदान देता हूँ खूबसूरती का, वो हमेशा के लिए खूबसूरत रह सकती हैं। अच्छा, ये वाला सच में बता रहा हूँ आपको, ये पूरी की पूरी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वो सारी उसके कोर्ट में जितनी भी ट्रायल्स हुए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो औरतों ने उसके पास जाना शुरू कर दिया आसपास के गांव से। जैसे ही औरतें जाती, वो सिर्फ एक उनके सामने शर्त रखता था। सॉरी, मैं पहले उसका नाम बता दूं, वो शामिन का नाम क्या था? उसका नाम था अहमद सूरत जी। इंडियन नेम जैसा भी लग रहा है थोड़ा सा, अहमद, हाँ थोड़ा सा मुस्लिम लग रहा है। सूरत जी, जी पता नहीं क्यों वर्ड उसके पीछे लगता है, आई डोंट नो। अहमद सूरत जी मतलब कहते थे। लोग इस नाम को गूगल करेंगे तो उन्हें हाँ, अहमद सूरत जी गूगल कर लेना, आपको सारी स्टोरी मतलब मिल जाएगी। अहमद सूरत जी कर लेना, नहीं तो अहमद सूरत जी देवी ऐसे करके सर्च कर लेना, मिल जाएगी स्टोरी सारी, मेरे चैनल पर ही पड़ी है सारी। तो क्या हुआ कि उसने वरदान देना शुरू किया। हाँ, उसने कहा कि तुम्हें बस आना रात को है, दिन के वक्त तुम आ नहीं सकती। और एक और उनके सामने एक रिस्ट्रिक्शन रखता है, तुम्हें इसके बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करना, अपने घर के पास साथ भी नहीं करना है कि तुम खूबसूरत होने के लिए वरदान लेने के लिए मेरे पास आ रही हो, ठीक है। कुछ रिचुअल्स हैं वो तुम्हें परफॉर्म करने हैं हमारे साथ, ठीक है। तो लड़कियां आना शुरू होगी उसके पास। तो वो क्या करता था, वही सेम वो क्या करता था। अब नहीं, इसको अब मैं छोड़ूं, अब देवी पे बात आता हूँ, तभी आपको उन लड़कियों के साथ क्या हुआ वो भी समझ में आ जाएगा साथ ही साथ। जो देवी नाम की लड़की थी, वो डरी सहमी आई उसके घर। तो कह रही कि मेरे वो चाहिए भाई खूबसूरती का वरदान। हालांकि उसकी फ़ोटो देखोगे तो वो सच में खूबसूरत है वो लड़की ऑलरेडी। पता नहीं लड़कियों खूबसूरत लड़कियों को और खूबसूरत होना है आज के टाइम पे। तो उसने कहा कि तुम्हें रिचुअल परफॉर्म करने हैं मेरे साथ। पर वो डरी थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी पड़ी थी वो लड़की। जैसे ही वो अपनी बीवी को बुलाता है अंदर से, कह रहा है मैं इस लड़की को आज मारने जा रहा हूँ और तुझे थोड़ा सा इसको शांत करवाना है। तो उसकी बीवी आई वहाँ पे, उसने उसको शांत किया कि यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ आती हैं, सब डरी होती हैं नॉर्मल, बाद में वो यहाँ से खूबसूरत होकर निकलती हैं वरदान लेके, तुम भी हमारा साथ दो, हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो देवी क्या करती है, उन्हें वो फीस लेता है वो शामिन जो भी है साड़ा तांत्रिक,
20 से 25 हज़ार के अराउंड होगा, तो वो फीस लेता था इतनी। फीस लेके अब उसकी बीवी ने उसको मना लिया, देवी को, रिचुअल्स करने के लिए, जो भी है उनके रिवाज थे। अब वो जो अहमद सूरज जी है जो तांत्रिक है, वो उसे कहता है कि तुम्हें ये अब यहाँ पे जो सारे कर लिए हमने, जितने भी चीज़ें करनी थी, अब तुम्हें बाहर जाना है हमारे साथ, प्रथा कोई होगी ये करने के लिए, जाना भी है गन्ने के खेतों में। अब वो यहाँ पे और डर गई, तो उसकी बीवी कहती है शामिल की कि तांत्रिक की कि चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे डरो मत। वो हाथ पकड़ के उसका साथ साथ चल रही है। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो एक शवल होती है उसके पास, वहाँ पर शवल पता नहीं पहले से पड़ी थी, तो वो कहता है देवी को चलो इसमें खड्डा खोदना चालू कर। वो एक बार तो डरती है कि पता नहीं क्यों खुदवा रहे हैं, चलो फिर भी वो बेचारी जैसे तैसे कर गड्ढा खोदने के लगी। जब कमर तक आ गया होगा शायद गड्ढा, उसका पता नहीं पेट तक आ गया था, तो जैसे ही उसने गड्ढा खोद के, जैसे ही वो कहती है कि हाँ मैंने जितना आपने बताया मैंने उतना गड्ढा खोद लिया है। अब क्या करता है कि उसकी बीवी उसको बुलाती है, मेरी बात सुनो ध्यान से। पीछे से वो तांत्रिक आता है, तार नहीं होती है जो, पीछे से गले से इतना घोट देता है उसका, इतनी ज़ोर से दबाता है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, मर जाती है ऑन स्पॉट। तो फिर वो जब मर जाती है, वो बाकी औरतों के साथ भी ऐसा ही करता था, जैसे मैं देवी का केस बता रहा हूँ। वो एक उसके लड़की के मुंह से चम्मच से थूक बाहर निकालता था, तो उसे पानी के गिलास में मिला के और उसको पीता था। और ये तार वो वाली होती थी कांटों वाली या फिर नॉर्मल तार? नॉर्मल तार, जैसे अपने कोई भी कह लें, जैसे पहले अपने कपड़ों को सुखाते नहीं थे जैसे, हाँ, अच्छा। नॉर्मल, तो उस तार से मारा था उसको। और सभी लड़कियों के साथ ही ऐसा किया उसने। बताओ। फिर उसका थूक पीने के बाद, हाँ एक और चीज़ है, हाँ सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही किया। एक और चीज़ उसने बाद में उसको जो मिट्टी है नहीं, वो शुक्र है कि वो देवी की लाश के ऊपर गिरा था वो बंदा, वो क्योंकि ताज़ा मिट्टी थी, पता चल गया वो किसान को, पहले वाले को, तो ये सारी स्टोरी सामने निकल कर आ गई। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूँ। जितनी भी औरतें मरी थी ना, उसने गाड़ी थी वहाँ पे, वो उन लड़कियों का फेस अपने घर की ओर पॉइंट करके रखता था और उनकी आंखों की पुतलियाँ खोल के, बंद नहीं करता था, उनकी आंखों की पुतलियाँ ज़बरदस्ती खोलता था और उनका फेस अपने घर की ओर रखता था कि वो मेरे घर को देखें। और देखें क्यों? उसे ऐसा लगता था कि इससे मेरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाऊंगा मैं, उसे ऐसा लगता था। बाप रे, तो बड़ा साला पागल। ये तो कोई साइको तो ही फिर है। इसके केस का वो वर्डिक्ट अब बताता हूँ। उससे उसकी जो वाइफ थी अहमद सूरज जी तो साले को लगाने का मन नहीं कर रहा मेरे को, अहमद जो भी है सूरज, वो उसकी वाइफ को तो उम्र कैद की सज़ा होगी क्योंकि उसने साथ दिया। और जो ये अहमद था तांत्रिक, इसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। अच्छा। उसकी फोटोज अभी भी इंटरनेट पर पड़ी हैं, शायद नहीं, हाँ पड़ी हैं, ठीक है। उसकी फोटोज अभी भी हैं इंटरनेट पर। उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था इंडोनेशिया में। बताओ। बहुत पता नहीं, अच्छी सजा मिली है। बहुत तगड़ी सज़ा मिली थी उसे, पर मुझे तो लग रहा है कि यह भी सज़ा थोड़ी सी कमज़ोर सी दे दी है, एकदम से बंदा ख़त्म हो गया, क्या फ़ायदा, उसे तगड़ी सी सज़ा देनी चाहिए थी। वो साइको वाइको हो गया था, उसके सपने अपने की चीज़ें बिलीव कर रहा है। बताओ, तुम उसके फादर कह रहे हैं तुम थूक पियो, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। 72 का कहा, पता नहीं उसने कितने की थूक पी ले। उसे कह रहा अभी भी अमर नहीं हो रहा हूँ, उम्र बढ़ रही है मेरी। जान से क्यों मार रहा है? जान से मार दे रहा है, बता यार क्या सीन। अब थूक कैसे निकाले? उसके दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि जान से मारने के बाद ही थूक निकाल सकता हूँ मैं इनका। बताओ, पहली प्रक्रिया में एक गिलास में थूकवा थुकवा दे, लेता। ये बोल दे थूक दो तुम सुंदर हो जाओगे, ये प्रक्रिया का और पार्ट है। पी जा। अब देखो ये चीज़ें अपने कह तो रहे हैं, अब अपने जैसे बाहर जाएं आप लड़कियों को कहें इसमें कप में थूकना, कोई नहीं थूकेगी, चाटा मार देगी अपने तो। नहीं, वो कह रहे हैं भाई जब वो इतना विश्वास कर रही है कि हमें सुंदर कर देगा हाँ, कुछ भी। ये पॉइंट है बात। उसी घर के अंदर ही अंदर थुकवा के अपना चलो जी चलो, और डब्बी अपना में भरता रहा, डब्बी में घोल बना पीता रहा उसे। ये बात में पॉइंट है भाई। या तो पापा ने कुछ और भी कहा होगा सपने में कि बेटा मार ही दियो, फिर जिसका भी देखो उसने थूकती जैसे है। जैसा कोर्ट में बताया ना कि ये हुआ, तो शायद हो सकता है कोर्ट वालों ने भी ये पूछा, भाई तुम रिचुअल करा रहे वहां पे थुकवा लेता। पहली बात सोचो तो उसे ये कोर्ट में याद आया कि अरे हाँ यार ये भी तो कर सकता था मैं कोर्ट में। अब उसको हमने बता दिया ये, हाँ। अब तो बेचारा चल मर गया वो तो। हाँ। बाकी इंडिया में जितनी भी लड़की हैं, मैं तो बस उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर खूबसूरत होना है अंदर से खूबसूरत हो लो, हाँ, इनके किसी भी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना। खासकर लड़कियां क्या मतलब इस अंधविश्वास के लिए ही बोल सकते हैं कि अंधविश्वासी मत बनो, अंधविश्वासी मत मानो। ये करने के लिए तुम्हें थूक देना पड़ेगा, ये है फलाने ब्रो पढ़े लिखे लोग आजकल अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। मेरे को हैरानगी होती है कई बार इन चीज़ों को देख के। ये मेरी स्टोरी, मेरे को सबसे खतरनाक जो स्टोरी मुझे लगती थी ये वाली स्टोरी थी मेरी। ये मैंने शायद 1 साल पहले बोली थी ये वीडियो में
थोड़ी थोड़ी चीज़ें शायद मैं भूल गया हूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि यार था, पर हाँ मेन पॉइंट्स थे मैंने हाईलाइट कर दिए।